आजकल सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें सिखाएं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दें, उन्हें बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। ऐसे में हम पेरेंट्स बहुत जल्दी ही अपने बच्चों को चीज़ों को सिखाने के लिए हमारे पास एक इजी वे है मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन टाइम। हम टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू या गेम्स के थ्रू, उन एजुकेशनल गेम्स के थ्रू उन्हें चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं। और हमें ऐसा लगता भी है कि धीरे धीरे हमारे बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है, उसे अल्फ़ाबेट्स के बारे में पता है, उसे कलर्स के बारे में पता है, उसे बहुत सारे राइम्स आती है, बहुत सारे सॉन्ग्स वो गा लेता है। पर जैसे ही टाइम गुजरता जाता है तब वो हमें उनमें और भी बहुत सारे चेंज दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहले ऐसा होता है कि बच्चा आपके साथ अपनी इंटरेक्शन को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। वो आपकी आवाज़ नहीं सुनता, उसे 10 बार आवाज़ लगाने पर भी वो शायद आपको 1 या 2 बार रिस्पॉन्स करता है। उसकी सोशलाइजेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। 1-to-1 इंटरेक्शन या किसी भी तरह के इंटरेक्शन में, किसी भी तरह के और सोशल प्लेज में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। अगर हम उन्हें स्क्रीन नहीं देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। ऐसे में हमें बहुत सारी और प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगती हैं, जिनको एक टाइम के बाद हैंडल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको हम वर्चुअल ऑटिज़म बोलते हैं, जिसमें बच्चों में वो सारे सिम्टम्स हमें दिखाई देने लगते हैं जो कहीं ना कहीं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को फेस कर रहे बच्चों में हमें दिखाई देते हैं। वर्चुअल ऑटिज़म में बच्चे को ऑटिज़म के सारे फीचर्स इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं वो अपनी अर्ली एज में, स्पेशली 0 to 2 ईयर्स में बहुत ज़्यादा स्क्रीन एक्सपोजर में रहता है। सबसे पहले अगर अब हम इनके प्रिकॉशंस की बात करें तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमें कोशिश करनी है फॉर एवरी न्यू पेरेंट कि हम ये अवेयर करें कि बच्चों को हमें स्पेशली आई रिकमेंड 3 ईयर्स तक उन्हें स्क्रीन से दूर रखें। स्पेशली 2 ईयर्स तक तो बिल्कुल भी ना दें, और उसके बाद भी अगर देना भी है तो वो लिमिटेड एक्सपोजर हो। अगर हम इनके सब्सटीट्यूट ढूंढेंगे, अगर हम खुद उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन रखते हैं, उनके साथ प्लेइंग टाइम रखते हैं, उन्हें एजुकेशनल टॉयज़ दे सकते हैं इसकी जगह, तो काफ़ी हद तक हम अपने बच्चों को इस प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। और इवन हमारे बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट भी इससे बहुत अच्छी होगी। बहुत बार पेरेंट्स को ये रहता है कि क्या वर्चुअल ऑटिज़म ठीक हो सकता है? तो यस, एक प्रॉपर इंटरवेंशन के साथ, एक टाइमली इंटरवेंशन के साथ, सही गाइडेंस, सही इंटरेक्शंस और स्क्रीन एक्सपोजर बिल्कुल बंद करने से हम इसको काफ़ी हद तक रिकवर कर सकते हैं। एंड ये हमारे बच्चों के रिस्पॉन्स, उनकी प्रोग्रेस पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे बहुत हद तक इस चीज़ से बाहर आ जाते हैं कि अगर उनके पेरेंट्स टाइमली अवेयर हो जाते हैं और एक प्रॉपर इंटरवेंशन उनको मिलता है तो हम इस चीज़ को बहुत हद तक रिकवर कर सकते हैं। बट येस, इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। अगर आपका वर्चुअल ऑटिज़म को लेके कोई भी क्वेश्चन है या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू अदर पेरेंट्स, ताकि हम पेरेंट्स को अवेयर कर सकें कि स्क्रीन एक्सपोजर, स्क्रीन टाइम हमारे बच्चों के लिए किसी भी तरह से फ़ायदेमंद नहीं है। इससे सिर्फ हमारे बच्चों को, स्पेशली यंगर किड्स को, इसके सिर्फ और सिर्फ नुकसान है।